स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 9.6 चल रही थी हम लोगों की। टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक पहले वाले इसकी वीडियो में करा चुके हैं, और ये क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 7 से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे कराएंगे इस वीडियो में, अगर जो बच जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा जा रहा है, सिद्ध करना है क्वेश्चन को, यानी सिद्ध कीजिए। ये दिया हुआ है 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 फिर इंटू 9 की पावर 1/27 एंड सो एंड इनफाइनाइट तक ये 3 प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि 9 डॉट का साइन लगा का मतलब हुआ कि गुणा का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यानी जब आधार सेम होते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं, गुणे का साइन होता है। तो 9 अब 1/3 है तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा लिए, 1/3 घाते जोड़ दीजिए, 1/9 प्लस 1/27 प्लस एंड सो एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर देखिए कौन सी श्रेणी बन रही है, ये बन रही है कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी। देख लीजिए गुणोत्तर श्रेणी आप लोग चेक कर सकते हैं। पहला पद क्या है, अगर देखा जाए पहला पद यानी a कितना है 1/3 और r कितना है, r कितना है 1/9 मानेंगे और 3/1 हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, अगर एक स्टेप हम कर ही देते हैं, यानी सेकेंड वाला पद यानी द्वितीय पद अपान प्रथम पद, तो ये r = ऐसे लिखा जाता है। तो हो जाएगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में 1/9 गुणे 3/1, 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिएगा, और कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, n पदों का योगफल वाला अनंत से, क्योंकि इनफाइनाइट दे रखा है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग यही सूत्र अप्लाई करेंगे। a कितना है 1/3, ठीक है, a की जगह पे 1/3 लिखा, 1 माइनस r की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3। क्लियर हुआ। अब देखिए 9 की पावर 1/3 अपान 9 की पावर 1/3 अपान ये हर बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3। ये 9 के पावर में ये सब लिखा हुआ है, तो 9 के पावर में 1/3 अपान क्या हो जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और अपान हो जाएगा 3। क्लियर, यानी 9 के पावर 1/3 ये ऊपर चला जाएगा यानी गुणे में हो जाएगा 3/2, 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 9 के पावर क्या बचा 1/2, तो 9 के पावर 1/2 बचा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर क्या बचा था 1/2। और ये भी हम लोगों को पता है कि ऐसे होता है तो गुणा हो जाते हैं घाते, तो यानी 3 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। ये हम लोगों को प्रूफ करना था। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही बोला गया कि सिद्ध कीजिए दिया हुआ है 3 इंटू 3 की पावर 1/2 फिर इंटू 3 की पावर 1/4 फिर इंटू 3 की पावर 1/8 3 की पावर 1/8 इंटू एंड सो एंड कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो इसका देख लीजिए सोल्यूशन साथ ही में। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ भी देखो बेस यानी आधार सबके बराबर है यानी 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग घाते जोड़ देंगे, तो थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ 3 की पावर 1 है तो 1 लिख लिया, यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिख लिया, यहाँ 1/4 है 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो एंड कहाँ तक इनफाइनाइट तक। अब ये देखिए जो ये श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। देखिएगा a बराबर कितना है 1, r निकाल सकते हो 1/2/1 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। और भी टर्म्स चेक कर सकते हो, ये क्लियर ना हो कि गुणोत्तर श्रेणी है कि कौन सी श्रेणी है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अनंत से योगफल का फार्मूला क्या होता है, s इनफाइनाइट = a/1 माइनस r। तो हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर a कितना फार्मूले में रख रहे हैं a/1 माइनस r, तो a आपका कितना है 1 यानी 1/1 माइनस r कितना है 1/2, ठीक है, ये 1/2 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 3 के पावर 1 अपान ये हर बराबर करेंगे तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करेंगे 2 के पावर 2 थोड़ा हम नीचे लिख दे रहे हैं, 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 में से एक जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे आपका 2, ये 2 यहाँ 2 के साथ में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये 3 की पावर है, ठीक है, 3 की पावर, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर, ये 2 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 2, तो यानी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एक दो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो गया 7 और 8। तो आप इसको रफ करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि a1 यानी पहला पद दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और nवां पद भी दिया हुआ है 96 तथा Sn यानी पदों का योगफल दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल दिया है 189, तो उसके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहला पद दिया हुआ है, a1 दिया है, an दिया है, Sn दिया है, कितना कितना दिया है देखिए, a1 दिया है क्वेश्चन में 3, a1 दिया है 3 और ये दिया है 96 यानी 96 और Sn दिया है 189 यानी क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल 189 है और nवां पद 96 है, प्रथम पद 3 है। तो हम लोगों को ज्ञात करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n ज्ञात करना है। क्लियर? तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, पहला पद दिया है, nवां पद दिया है और Sn यानी पदों के योगफल दिया हुआ है, तो n ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो हम लोग nवां पद वाला फार्मूला क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का, nवां पद यानी Tn से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे an दिया हुआ तो यहाँ पे an मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ नोटेशन की बात की गई थी, तो an मानिए या Tn मानिए या इसको Tn कर लीजिए। तो कितना दिया है, nवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1। a जहाँ पे बोला गया था कि a आपका पहला पद होता है, r क्या होता है, सर्वानुपात होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक प्रकार से an कितना दिया है 96, 96 बराबर a तो दिया है, a1 बोलो या फिर a बोलो क्योंकि ये पहला पद बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे a की जगह पे 3 r की पावर n-1, 3 गुणे में लिखा है, इस साइड ले आओ बटे में यानी अपान में आ जाएगा 96/3 r की पावर n-1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 यानी 32, ये 32 हो जाएगा r की पावर n-1। अगर 32 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं भाई, 2 को 6 टाइम्स गुणा कराएंगे तो 32 ही आएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो यहाँ से ये बराबर का साइन है, अगर बोला जाए यहाँ पे देखो ना, बेस ना आधार बराबर है ना घाते बराबर है, तो डायरेक्ट तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आप लोग कर भी सकते हो, मान लेते हैं, माना 2 बराबर r है, 2 बराबर r मान लिया कुछ समय के लिए। तो जब 2 बराबर r है तो यानी इसके आधार हो गए बराबर, जब आधार बराबर हो गए तो घाते भी बराबर लिखेंगे, यानी घाते बराबर लिखेंगे। जब घाते बराबर लिखा तो क्या हुआ, 6 1 इस साइड ले आओगे तो +1 हो जाएगा, यानी n बराबर आ गया, n बराबर क्या आया 7। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका देख लीजिए, ये दिया हुआ था तो इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। n पदों का योगफल r हम लोगों को कितना, यहाँ पे r माने हैं 2, कितना माने हैं, r मान लिए हैं 2। तो हम लोगों का n पदों का योगफल का फार्मूला देखिए, जब इसको कुछ समय के लिए मान लीजिए अंतिम पद, इसको मान लीजिए अंतिम पद, nवां पद को, भाई लास्ट वाला nवां पद है तो अंतिम पद भी मान सकते हो, और Sn यानी n पदों का योगफल जो है 189, तो ये वाला सूत्र अप्लाई कर दीजिए। जब अंतिम पद दिया हो तब हम लोग ये फार्मूला लगाते थे, तो क्या लिखेंगे, Sn बराबर Lr माइनस a/r-1। तो Sn दिया है 189 इज इक्वल टू L अंतिम पद 96, R हम लोगों को नहीं पता है, माइनस a दिया है यानी प्रथम पद दिया है 3/r-1। क्लियर? अब इनका करा दीजिए क्रॉस गुणा यानी त्रियक गुणा, तो 189 r ऐसे करिएगा r-1 बराबर हो जाएगा आपका 96 r-3। देखिएगा 189 r-189 बराबर 96 r-3।
अब देख लीजिए 189 आर और -96 आर, 189 को उस साइड भेज दीजिए, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 189, आर वाले को एक साइड ले लिया और जो हम लोगों का चर पद थे एक साइड कर लिया। तो 189 में से 96 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा और ये 9 बचेगा, यानी 93 बचेगा। इधर देख लीजिए कितना बचेगा, 186। ठीक है, अब r इज इक्वल टू देख लीजिए, r इज इक्वल टू 186 बटे हो जाएगा कितना, 93, क्योंकि यहाँ पे गुणे में लिखा हुआ है। तो 93, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, यानी 2 टाइम्स जाएगा। तो r बराबर यहाँ से निकल आया, r बराबर क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने मान लिया था पहले क्वेश्चन में। अब देखो ये ऐसे करेंगे तो ये काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये काम हमने किया फिर यहाँ पे हमने मान लिया कि 2 बराबर r, क्योंकि n फाइंड आउट करना था। अगर r फाइंड आउट करना होता तो ये मान लेते कि घातें इसकी क्या है, बराबर है। जब घातें बराबर हो जाती, हम मान लेते कि घातें इसकी क्या है, बराबर है, तो r की वैल्यू भी निकाल सकते थे। क्लियर। तो यानी जब हम लोग घातें बराबर कहने का मतलब ये हुआ, जब घातें बराबर करते कि इनकी घातें बराबर हैं, उसके बाद में इनकी घातें बराबर हैं, तो उसके बाद में तो ये भी मानना पड़ता। तो n बराबर 7 यहाँ पे रख सकते हो। 7 में से क्या हो जाता है, यानी कि वैल्यू निकल आती। जब घातें बोलते बराबर हैं तो हो जाता 7 - 1 यानी 6 हो जाता। तो जब घातें अब जब बराबर आ गए तो r बराबर 2 भी लिख सकते हो। तो कहने का बस मतलब ये हुआ, r इज इक्वल टू जब 2 निकला तो अब ये काम करना पड़ेगा, यहाँ से ये काम ये करना पड़ेगा। जब r इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 की पावर 6 आया था, तो r इज इक्वल टू रखेंगे 2n-1। आप देखो आधार क्या हो गए, बराबर हो गए, तब करते n-1 बराबर 6, यानी n बराबर 7 आ जाता, ऐसे करते। लेकिन हमने यहाँ पे मान लिया कि r बराबर 2 होगा, तब ये वैल्यू निकाल लिए। तो ये दिया था तो इसीलिए ऐसे भी बता दिए। तो ये क्वेश्चन हो गया 9। इसको रफ करने के बाद 10 देख लीजिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है कि श्रेणी जो दी हुई है 3, 6, 12 एंड सो एंड के कितने पदों का योग जो होगा 381 होगा। यानी यहाँ भी पदों की संख्या पूछी जा रही, यानी क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं a बराबर, तो मानने की ज़रूरत भी है और वैसे भी a 3 ही होगा। r क्या निकलेगा, r क्या होगा, 6/3, यानी कितना हो जाएगा 2। और देख लीजिए r ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग अगर योगफल का फार्मूले की बात करेंगे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कितने पदों का योग 381 होगा। तो मान लेते हैं कि ये n पदों का योग दिया हुआ है। मान लेते हैं कि Sn बराबर दिया है 381 होगा, यानी बोला जा रहा है n पदों का योगफल होगा 381 होगा, तब हम लोग n निकाल लेंगे। तो क्या योगफल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू a r के पावर n-1 अपान r-1, जब r ग्रेटर देन 1। तो 2 ऐसे भी r हमारा जो है 1 से ज़्यादा ही है, 2 है। तो हम लोग Sn की जगह पे क्या लिखेंगे, 381 लिखेंगे, बराबर a कितना है 3, r कितना आया है 2 के पावर n हो जाएगा -1 अपान r की जगह पे लिख लीजिए 2 - 1। तो क्या हो जाएगा 381 बराबर 3, 2 के पावर n-1, ये हो जाएगा नीचे 1। तो अब क्या हो जाएगा 381 बराबर 3 × लिखा हुआ मान के चलिए 2 के पावर n-1, ये गुणे में लिखा है तो इस साइड लाएंगे तो अपान में हो जाएगा। तो 381 अपान 3 बराबर 2 के पावर n-1, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 8, यहाँ हो जाएगा 21, 7 × 21, यानी हो जाएगा 127 बराबर 2 के पावर n-1। अब -1 इस साइड भेज दीजिएगा तो 127 + 1 इज इक्वल टू 2 के पावर n। यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर n इज इक्वल टू 128 आया, यानी 2 के पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर 7 लिख सकते हो। कहने का मतलब ये 2 के पावर 7 कैसे है, 128 का एलसीएम निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए ये हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, फिर 2, देखिए 3, 3, 6 और ये 7। तो 2 की पावर 7 इसको हम लिख सकते हैं 128 को। ठीक है, इसलिए काम किए क्योंकि आधार अब यहाँ पे आ गए बराबर, जब आधार बराबर आ गए तो n बराबर हम लोग 7 लिख सकते हैं।
तो n कितना आ गया, यानी पदों की संख्या क्या होगी, 7 होगी, तब इसका योगफल 381 होगा। कैसे पद होंगे, 3, 6, 12 ऐसे पद होंगे। यानी नेक्स्ट वाला जो होगा पद वो 24 होगा, क्योंकि हम लोगों का r जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, देख लीजिए। श्रेणी दी हुई है p, 1, 1 अपान p, यानी p, 1, 1 अपान p, और भी टर्म्स होंगे, ठीक है, के अनंत पदों का योग यदि दिया हुआ है 25/4 हो, यानी अनंत पदों का योग एस इनफाइनाइट लिखते हैं तो 25/4 हो, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, p बराबर हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में एक श्रेणी दी हुई है, अनंत पदों का योग 25/4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये योग दिया हुआ है तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनंत पदों का योग ही निकालना है हम लोगों को। तो a बराबर कितना दिया है, p, और निकालना तो वैल्यू है p की, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तभी p की वैल्यू निकलेगी। a आपका है p, r बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान p, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अनंत पदों का योगफल, जब हम लोग अनंत पदों का योगफल के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, a अपान 1 माइनस आर, तो a अपान 1 माइनस आर लिखेंगे। तो s इनफाइनाइट दिया है, कितना दिया है, 25/4 बराबर a की जगह पे क्या लिखेंगे, p, और 1 माइनस आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपान p। समझ में आ रहा होगा, 25/4 इज इक्वल टू p अपान, ये 1 के अपान 1 मानेंगे तो हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 अपान p, ये p यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, या फिर अगर कन्फ्यूजन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। लेकिन 25/4 हम वही एडजस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, p² अपान p माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो हो जाएगा 25 ब्रैकेट में p माइनस 1 इज इक्वल टू 4p²। यहाँ से देख लीजिएगा 25p माइनस 25, क्योंकि 25 का गुणा करा दिया, p से कराया फिर 1 से कराया माइनस, तो हो जाएगा आपका 4p²। आप क्या करेंगे, 4p² को ऐसे लिख लीजिए, 25p माइनस 25, कहने का मतलब ये इस साइड ले आए, और ये वाला टर्म जितना था ऐसे लिख लिया, ये वाला टर्म उस साइड लिख दिया। अब देखिए p वाले टर्म सब एक साइड ले आइएगा, 25 प्लस हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, गुणनखंड, क्योंकि हमारी द्विघात समीकरण बन गई तो क्या करेंगे, देखिएगा 20, 25, 4 और 25 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, हो जाएगा कितना, 100। तो हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे तो 20 पंचे अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 20 का 5 से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 100p², और 20 और 5 जोड़ दिया जाएगा तो 25 भी आ जाएगा, तो काम हम लोगों का बन जाएगा। अब देखिएगा 4p कॉमन मिल रहा है इन दो टर्म्स में, तो क्या बचेगा यहाँ पे p माइनस 5 चौको 20। अब यहाँ पे -5, यहाँ पे हाँ ठीक है 5 रहेगा, यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है तो p माइनस क्या बचेगा 4, यहाँ पे 5 रहेगा, क्लियर, बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी 5 कॉमन माइनस कर लिया तो p बचा, और माइनस बाहर ले लिया है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों में ये p माइनस 5 कॉमन मिल रहा है, ऐसे हम लोग गुणनखंड करते हैं, p माइनस 5 क्या बचा, यहाँ पे 4p बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 5 बराबर 0। तो एक जो है p बराबर आ जाएगा 5, ये बराबर जब 0 रखेंगे तो p बराबर 5 आ जाएगा। अब जब ये 4p माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/4। तो p की वैल्यूज दो आई, एक तो 5 आई, एक तो वैल्यू आई 5/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसको रफ करने के बाद 12 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा अनंत पदों का योग 8 हो तो उसका पहला पद ज्ञात कीजिए। यानी किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो है दूसरा पद दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा पद यानी T2 दिया है 2 तथा अनंत पदों का योग दिया है 8, तो हम लोगों को याद करना है पहला पद, यानी a निकालना है। ये चीज़ें दी हुई हैं तो हम लोगों को क्या निकालना है, यानी पहला पद a निकालना है। तो T2 का कहने का मतलब ये हुआ, दूसरा पद हम लोग क्या लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का, AR, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लीजिए।
या ऐसे मान लीजिए nवां पद लिखते हैं ए आर की पावर n-1। अगर n की जगह पे 2 रख दिया जाए तो दूसरा पद हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 2-1 यानी ए आर की पावर 1 हो जाएगा, यानी ए आर ही बोला जाएगा। तो ऐसे लिख दिया। और क्या दिया है, n पदों यानी अनंत पदों का योगफल क्या दिया है 8। तो अनंत पदों का योगफल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, तो हम लोग अनंत पदों का योगफल एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपान 1 - आर लिखते हैं। एस इनफाइनाइट दिया हुआ है 8, ए नहीं पता है, आर भी नहीं पता है, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण ए, क्योंकि हम लोगों को ए फाइंड करना है, तो समीकरण 1 से अगर आर की वैल्यू निकाल ली जाए, समीकरण 1 से आर बराबर अगर लिख लिया जाए 2 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे में लिखा है 2 अपान ए हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मानिए, अब इसको मानिए समीकरण 1। अब क्या करेंगे, समीकरण आर बराबर 2/a समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि ए की वैल्यू निकालना है ना, रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 बराबर यहाँ, ठीक है, 8 बराबर हो जाएगा ए अपान 1 - आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर की जगह पे लिखेंगे 2 अपान ए, क्या लिखेंगे 2 अपान ए। तो ऐसा करिएगा 8 बराबर ए अपान, ये हो जाएगा हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा a - 2 अपान क्या लिख सकते हो, a - 2 अपान ए। ये ए यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, या अगर ना समझ में आ रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो 8 = हो जाएगा a² अपान a - 2। अब यहाँ क्रॉस यानी तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे a - 2 बराबर क्या हो जाएगा a², यानी अब गुणा करा लीजिए, तो 8 × a - 8 दूनी 16 बराबर हो जाएगा a²। जितने भी टर्म्स हैं उस साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा इस साइड 0, तो a² - 8a और ये +16, क्लियर। अब यह ऐसे लिख लो a² - 8a + 16 बराबर 0। तो इनका गुणनखंड कर दीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया है। तो कैसे गुणनखंड करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और हम लोगों को जोड़ने पे या घटाने पे यानी जुड़ जाएगा, साइन दोनों का रहेगा माइनस, ठीक है, और गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो a कॉमन मिला इन दोनों में, देखिएगा तो a - 4 बचेगा, यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा माइनस का 4, a - 4 = 0, यानी एक आएगा कॉलम, यानी एक फैक्टर आएगा a - 4, दूसरा भी फैक्टर a - 4 ही आएगा = 0, यानी a बराबर 4, a बराबर 4, यानी a की वैल्यू क्या आई 4। दो वैल्यू निकली लेकिन सेम ही वैल्यू आएंगी। तो a का मान हो गया 4, r का मान भी अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे a की जगह पे 4 रख दो तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 इसको रफ करने के बाद 13 कराते हैं। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल जो दिया है 23 है तथा उनके वर्गों का योग 69 है। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। तो हम लोगों को पहला पद ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। यानी पहला पद कहने का मतलब ए ज्ञात करना है, सर्वानुपात ये आर ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करना है। और दिया है कि अनंत पदों का योग जो है 23 है तथा उन पदों के वर्गों का योग 69 है, 69। तो अनंत पदों के लिए योग का सूत्र क्या लिखते हैं, a/1 - r। तो लिखेंगे a/1 - r बराबर किसके लिखेंगे 23 के, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया है, उनके पदों के वर्गों का योग जो दिया है, यानी a²/1 - r² लिख पाएंगे। दिया है 69, कैसे लिख पाए ये बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उनके वर्गों का योग 69 है। जब अनंत पदों का योग 23 है तथा उनके वर्गों का योग भी यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे अनंत पदों वाला योग का। ठीक है, तो अब उनके वर्गों का योग यानी जो पद होंगे उनके वर्गों का योग तो a होगा तो a² हो जाएगा, r जो सर्वानुपात निकलेगा वो भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया। तो ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 में देखिए कुछ काम कर पाएंगे। समीकरण 1 से देखिए a की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि a भी निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा कुछ काम बन जाएगा। a बराबर लिख सकते हो, या a/1 - r बराबर 23 दिया था। ठीक है, तो ऐसा करिएगा /1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो a बराबर हो जाएगा 23 1 - r। ये बराबर क्या हो जाएगा 23 1 - r।
अब इसको मान लीजिए एक प्रकार से समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, हालांकि 1 ही है। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ए की वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से कुछ काम बन जाएगा। देखिएगा हमने एक ही जगह पे पुट किया 23 1 माइनस आर यानी स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, कुछ नया काम नहीं किया। अब देखिए 23 का स्क्वायर यहाँ पे हम इसलिए नहीं कट कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ काम बन जाएगा तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, नीचे देखिए ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर सकते हो, 1 का क्यूब करो या 4 करो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दीजिए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर 69। ठीक है, तो ये 1 माइनस आर एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा, और ये 23 गुणे में है तो उस साइड अपान में भी भेज सकते हो। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आर अपान 1 प्लस आर बराबर 69 अपान 23 का स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए नीचे दिख ना रहा होगा, तो 1 माइनस आर अपान 1 प्लस आर इज इक्वल टू 69 अपान 23 का स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ 23 गुणे 23, डॉट का मतलब हुआ गुणे का साइन, तो हम लोग इससे कैंसिल भी हो जाएगा। देखिए किससे कैंसिल होगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69 आ जाएगा। तो यानी 1 माइनस आर अपान 1 प्लस आर, इसीलिए स्क्वायर नहीं किए थे, 3 अपान 23। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए यानी 3 गुणा, तो 23 1 माइनस आर बराबर 3 ब्रैकेट में 1 प्लस आर। अब देखिए 23 माइनस 23 आर बराबर 3 प्लस 3 आर। क्लियर। अब देखिए आर वाले एक साइड एडजस्ट कर लीजिए, तो 23 3 को इस साइड ले आइए और 23 को उस साइड भेज दीजिए, 3 आर प्लस 23 आर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 26 आर। तो आर के मल्टीप्लाई में 26 लिखा है तो 20 अपान 26 हो जाएगा बराबर आर, कैंसिल हो जाएगा 10 दूना 20, 13 दूना 26, 2 से कट जाएगा, यानी आर बराबर आ गया कितना 10/13। आर की वैल्यू आ गई 10/13, यानी हम लोग आर निकाल लिए कितना है 10/13। अब ए का मान निकालना है, तो ए का मान कहीं पे पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, थोड़ा आसान रहेगा निकालने में, या यहाँ पे पुट करिए। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए थे तो इसमें पुट कर दे रहे हैं। आर बराबर आर का मान, इसका आर का मान यहीं लिख दे रहे हैं, मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रखने पर ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 23 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस आर की जगह पे लिखेंगे 10/13, इसको हल कर लीजिए तो 23 हो जाएगा, और 13 माइनस 10 हर बराबर करेंगे 13 हो जाएगा, और वहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लीजिए, तो 23 गुणे में लिखा है 13 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा अपान 13 हो जाएगा, और 23 का 3 से गुणा कराएंगे तो 69 आ जाएगा, 69/13 यही आंसर आ रहा है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 69/13, ए की वैल्यू क्या है 69/13। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिख नहीं रहा है भैया, ये दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या किए हैं, 23 इंटू 13 में से 10 जाएगा तो बचेगा 3/13 था। ठीक है, तो अब 23 का 3 से गुणा कराएंगे तो 69 हो जाएगा, और 13 नीचे था तो 13 लिख दिया। ए की वैल्यू आ गई 69/13 और आर की वैल्यू आ गई 10/13। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 के क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स हैं यानी 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं वो भी करा देते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, टोटल 4 इसके पार्ट 5 पार्ट्स हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है वो पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्न श्रेणियों का योगफल अनंत पदों तक ज्ञात कीजिए। यानी जो श्रेणियाँ दी गई हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें हम लोगों को निकालना है अनंत पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। यानी निम्न श्रेणियों का योगफल अनंत पदों तक ज्ञात कीजिए, यानी और भी टर्म्स रहेंगे, यानी इनफाइनाइट तक ज्ञात करना है हम लोगों को। क्वेश्चन में ये दिया गया है योगफल ज्ञात करना है, तो कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, ये वाला। अनंत पदों के लिए यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। तो ए कितना दिया है √2, आर कैसे निकालते हैं
-1/√2 अपान ये √2 हो जाएगा। क्यों, ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा। कैसे, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। और भी चेक करना पड़ेगा, और भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है थर्ड क्वेश्चन या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अलग अलग करना पड़ेगा, उसके बाद में तब जाके दो श्रेणी अलग अलग बनेगी। तो देखते हैं जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से करते हैं। तो a बराबर r बराबर ये हो जाएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो 1/2√2 अपान 1/√2 करेंगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा r। तो a इतना है, सर्वानुपात इतना आ गया। तो हम लोग एस इनफाइनाइट अनंत पदों का योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 - r। तो a की जगह पे बस सिंपल रख दो √2, 1 - r की जगह पे क्या लिखोगे -1/2। तो क्या हो जाएगा √2/1 + 1/2। ठीक है, तो इसके अपान 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ देख लीजिए √2 अपान ये हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1/2, ये 2 यहाँ एडजस्ट होगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा √2 अपान ये हो जाएगा 3/2, 3/2, लेकिन अभी ना एडजस्ट करिएगा, अब यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2√2/3, यही आंसर आ जाएगा, यानी 2√2/3। अच्छा, यहाँ पे अगर ये समझ ना आ रहा हो तो दोबारा समझा दे रहे हैं, ये 2 यहाँ पे क्यों आ जाता। कहने का मतलब ये हुआ, ये मेन अपान ये वाला था √2 के अपान, यानी √2 को भाग देना है 3/2 से, यानी √2 को किससे भाग देना है 3/2 से। तो ये 2 आ जाएगा √2 के साथ में। अगर यहाँ पे ये बोला गया होता है, यानी √2/3 लिखा होता है और 2 से बोला जाता है भाग दिया जाएगा, तो 2 जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 14 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड, इसको रफ कर देते हैं उसके बाद में, क्योंकि स्पेस हो सकता है कम पड़ जाए। तो सेकंड पार्ट क्या है लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए 3/4 - 5/4 ये दिया है, 3/4 - 5/4, फिर क्या प्लस में दिया हुआ है 3/4³, 3/4³, फिर माइनस का 5/4 माइनस का 5/4, फिर प्लस दिया होगा 3/4, 3/4, फिर माइनस होगा 5/4, माइनस का 5/4 प्लस एंड सो एंड। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा, कहने का मतलब ए अगर हम लोग अगर डायरेक्ट पहले चेक जरूर करेंगे, ए बराबर अगर मान लेते हैं 3/4 और आर बराबर क्या हो जाएगा फिर -5/4² और गुणे 4/3, तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -5/12 आ जाएगा। ऐसे इसमें भी चेक कर लीजिए 3/4³ ये हो जाएगा 4² माइनस का, तो ये कितना है 3/4³ अपान क्या हो जाएगा 4²/5। अब देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का साइन रहेगा, 4 3 ये हो जाएगा 3/, ये आपका 5 आ गया ना, तो ये हो जाएगा कितना 5 चौको 20 आ गया, 5 चौको क्या आ गया 20 आ गया। तो आर कहाँ बराबर आ रहे हैं, और जबकि हम लोग गुणोत्तर श्रेणी जब पढ़ रहे हैं तो आर जब इक्वल आएंगे तभी हम लोग कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं योगफल निकालने के लिए। हालांकि फार्मूला तो अप्लाई करना है इनफाइनाइट वाला, अनंत पदों तक योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे देखिए हम लोग ये करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे 3/4 प्लस वाले जितने हैं साथ में लिख लीजिए 3/4, 3/4³ यानी ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखेंगे प्लस 3/4 प्लस बोल देंगे और भी टर्म्स होंगे इनफाइनाइट तक। आप क्या लिखेंगे माइनस लगा लिया, ठीक है, फिर थोड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ये लिखेंगे जब माइनस बाहर ले लिए या एक टर्म्स ऐसे करिएगा माइनस ये वाला टर्म्स लिखिए उसके बाद में 4², फिर माइनस ये वाला टर्म्स -5/4, फिर -5/4/6, ठीक है, माइनस एंड सो एंड और टर्म्स होंगे। अब देखिएगा ये जो है ये देखिएगा इसमें देखिए यहाँ तक देखिए ए बराबर क्या मानेंगे 3/4, लेकिन अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं 3/4 प्लस 3/4³ प्लस 3/4 प्लस एंड सो एंड, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 5/4 हो जाएगा प्लस 5/4 हो जाएगा प्लस 5/4 हो जाएगा प्लस एंड सो एंड इनफाइनाइट तक। तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा
अब दो यहाँ पे हम लोगों को सीरीज मिल गई, दो श्रेणियाँ मिल गई, हालांकि हैं दोनों गुणोत्तर श्रेणी, तो दो तरीके की मिल गई, एक ये, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 3/4, इसमें आर कितना हो जाएगा, आर कितना आएगा 3/4 क्यूब, आर निकाल लीजिए, आर बराबर 3/4 क्यूब और गुणे में हो जाएगा 4/3। तो एक 4 यहाँ से कैंसिल, 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1/16। और भी चेक कर सकते हैं, 3/4 के पावर 5 करेंगे, 3/4 के पावर 5, फिर ये अपान में आ जाएगा, तो यानी उसका उल्टा गुणा कर देंगे, यानी 4 क्यूब अपान 3, 3 कैंसिल हो गया, 2 पावर कैंसिल, यानी 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, यानी 1/4 के पावर 2 आएगा, यानी 16 आ जाएगा 1/। तो कहने का मतलब बस आर हम लोग जरूर चेक करेंगे, तो आर बराबर क्या आ रहा है 1/16, ठीक है। तो अब ये गुणोत्तर श्रेणी बोली जाएगी, पहले नहीं बन रही थी, आर नहीं सेम आ रहा था। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ए बराबर आपका हो जाएगा 5/4 चौक 16 बोल सकते हो, या फिर 4 का स्क्वायर ही रखिएगा। और आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर कैसे निकालते हैं, 5/4 के पावर 4, यानी दूसरा पद, अपान लिखेंगे पहला पद, तो गुणे में इसका उल्टा कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर अपान 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 पावर थी, यहाँ 4 थी, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो 1/4 स्क्वायर बचेगा, यानी 1/16 आएगा। आर दोनों का सेम है, बस ए हम लोग पदों की संख्या जो है, पहला पद जो है डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लगाएंगे सूत्र, यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाना है, हम लोग यही सूत्र अप्लाई कर रहे हैं, अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, एस इनफाइनाइट बराबर क्या लिखा है, a/1 - r, तो यहाँ लिखेंगे 3/4, 1 - r कितना है 1/16, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस। अब यहाँ भी सूत्र अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वही सूत्र a/1 - r वाला, तो a क्या है 5/4 स्क्वायर अपान 1 - r कितना है 1/16, r दोनों का सेम ही है। अब देख लीजिए 3/4 ये हो जाएगा 16, हर बराबर करेंगे तो 16 - 1 अपान, ऐसे हम स्लैश लगा दिया, अपान समझिएगा, माइनस ये 5/4 स्क्वायर, ये मेन अपान, ये 16 - 1 अपान कितना 16, ठीक है। ये 16 - 1 टोटल के अपान 16 है, या ब्रैकेट में कर लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो। तो देख लीजिए 3/4 अपान 16 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 15/16, और माइनस यहाँ देख लीजिए 5/4 स्क्वायर अपान 15/16। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 3/4, ये गुणे में ये मेन अपान था, तो 16/15 लिख दीजिए, 16/15 माइनस ये क्या हो जाएगा 5/4 स्क्वायर गुणे 16/15, ठीक है, यानी 5×3 15 और 4 चौक 16, यानी कितना हो जाएगा 4/5, है ना, माइनस ये 5×3 15, और ये तो 16 ही लिखा हुआ, 4 का स्क्वायर मतलब हुआ 16, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए हर बराबर करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 15, तो यहाँ किससे गुणा कराएंगे 3 से, तो 12 हो जाएगा, यहाँ किससे कराएंगे 5 से, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनंत पदों का योगफल जो होगा इस श्रेणी का ये हो जाएगा 7/15। अब इसको रफ करने के बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए 1 + 1/3 दिया है, यानी 1 + 1/3 प्लस 1/9 प्लस और क्या है 1/27 प्लस का 1/27 प्लस और भी टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला पद a बराबर 1, r बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी 1/3/1 करेंगे तो 1/3 आएगा, और चेक भी कर सकते हो, और चेक करना जरूरी है, तो 1/9/1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 गुणे 3/1, यानी 1/3। तो बस ठीक है, यानी श्रेणी क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। तो a दिया है r दिया है, तो हम लोग सूत्र लगा देंगे, क्या होता है एस इनफाइनाइट बराबर a/1 - r, तो a कितना है 1, r कितना है 1/3, तो यहाँ पे रख दीजिए, बस ये हो गया क्वेश्चन। 3 - 1/3 तो क्या हो जाएगा, ये मेन वाला अपान है, तो 1 ये हो जाएगा 2/3, ये 3 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा 1 के साथ में, यानी 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट बचा हुआ है, जो कि दिया है 2/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 2/3 की पावर क्यूब प्लस 3/3 की पावर 4 प्लस 2/3 की पावर 5 एंड सो एंड, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए जितने 2 वाले हैं, 2 वाले साथ में रखिए, 2 वाले साथ में रखिए। तो देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये श्रेणी नहीं बन पाएगी, डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी का अनंत से पदों का योगफल नहीं निकाल पाएंगे। तो 2/3 प्लस 2/3 क्यूब प्लस 2/3 की पावर 5 प्लस एंड सो एंड, और भी टर्म्स होंगे, आगे के टर्म्स होंगे तो हम डॉटेड लगा दिया कि इसके बीच में टर्म्स होंगे, प्लस अब स्टार्ट किए यहाँ से लिखना। अब 3 वाले लिख लीजिए, 3/3 स्क्वायर प्लस 3/3 की पावर 4, ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखिए, प्लस 3/3 की पावर 6 प्लस एंड सो एंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ 2/3, देखो ऐसे हो रहा है 2/3, यहाँ जहाँ 2 है तो कितनी पावर बढ़ रही है, यहाँ पे कितनी थी 1, यहाँ पे कितनी हो गई 3, फिर 5, यानी 2 बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना है 2, फिर 4, फिर 6, इसमें भी 2 बढ़ रही है। तो देख लीजिए, अब देखिए इस ये एक श्रेणी ये इतनी बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, और दोनों गुणोत्तर श्रेणी ही होंगी। बस a बराबर कितना 2/3, r बराबर कितना हो जाएगा 2/3 क्यूब मल्टीप्लाई 3/2, कैसे ये अपान ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल, कितना यानी 2 यानी 1 हो जाएगा कितना 9। और यहाँ देख लीजिए a बराबर 3/3 का स्क्वायर, r बराबर क्या हो जाएगा 3 ये 4 है पावर में, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अपान 3, ये 3 कैंसिल, यहाँ भी आएगा 1/9 ही आएगा। तो हम लोग सूत्र लगा देंगे, तो क्या होता है a/1 माइनस r, ये वाला सूत्र। तो यानी एक जगह पे लिखेंगे 2/3 1 माइनस r 1/9 प्लस ये वाला देखिए, ये यहाँ पे a काम कर रहा है 3/3 स्क्वायर अपान 1 माइनस r, सेम है दोनों का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2/3 अब हर बराबर करेंगे तो 9 माइनस 1/9 हो जाएगा, प्लस 3/3 स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 9 माइनस 1/9, यानी कहने का मतलब ये हुआ 2/3, ये हो जाएगा 8/9, और ये हो जाएगा 3/3 स्क्वायर, कैंसिल भी कर सकते थे 8/9। अब देख लीजिए यहाँ पे 2/3 गुणे ये 9/8 हो जाएगा, 9/8 प्लस 3/3 स्क्वायर गुणे ये 9/8 हो जाएगा, अपान में था ना। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर मतलब हुआ 9, ठीक है, और यहाँ कुछ कैंसिल होगा, 3 त्रिक 9 और 2 चौको 8, यानी 3/4 बचेगा, ये हो जाएगा आपका कितना 3/8। एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ किससे गुणा कराएंगे 2 से, तो यानी 6 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 9/8, यही आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए, इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन हो गए 7 से लेके 14 तक, यानी 7 क्वेश्चन लगभग हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 14 का जो है थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं 4 पार्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो हो गए टोटल पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.7, जहाँ पे गुणोत्तर माध्य वगैरह निकालना सीखेंगे।